3 अप्रैल 2026 ईरान के आसमान में एक अमेरिकी फाइटर जेट को मिसाइल लगती है। पायलट के पास सोचने के लिए कुछ ही सेकंड होते हैं। जलते हुए जेट से बाहर कूदना है क्योंकि उसकी मौत तय थी। और ठीक उसी पर बाहर कूदने से ठीक पहले उसकी नज़र आसमान में एक ऐसी चीज़ पे पड़ती है जिसे वो बाद में सिर्फ कुछ ही शब्दों में बयां कर पाया। सोर्स के मुताबिक उसने इसे कहा रियल एलियन, यानी कि एकदम एलियन जैसी चीज़। पायलट के अनुसार उसने हवा में कई सारे ड्रोन्स देखे, एक साथ एक ही शरीर में हिलते हुए। बड़े ड्रोन्स ऊपर थे और उसके नीचे छोटे छोटे ड्रोन्स ऐसे लटक रहे थे जैसे जेलीफिश के लंबे टेंटिकल्स हो, यानी कि एक जीव को आसमान में उसने तैरते हुए देखा। अब सवाल ये आता है कि क्या उसने ये सब कुछ सच में देखा या एक घायल आदमी के दिमाग का ये धोखा था। क्योंकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां आज तक इस पर एकमत नहीं हो पाई हैं और यही पूरी कहानी है। ये खबर सबसे पहले ब्रेक की है अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क CNN ने। रिपोर्ट कहती है कि जिस पायलट का जेट गिरा उसे बाद में बचा लिया गया और जब इंटेलिजेंस के अफसरों ने उससे पूछताछ की तो उसने अपनी पूरी बात में एक ड्रोन का जिक्र किया। ड्रोन, वो भी एक अजीब झुंड में। एक सोर्स ने उसके शब्द दोहराते हुए CNN को बताया कि ड्रोन आपस में जुड़े हुए थे और एक होकर चल रहे थे। बड़े ड्रोन के नीचे छोटे ड्रोन थे, एकदम उसकी टांगों जैसे। एक दूसरे सोर्स ने एक और डरावना शब्द इस्तेमाल किया कि पायलट ने हवा में ड्रोन की एक बारूदी सुरंग देखी, यानी एक ऐसा जाल जिसमें घुसते ही फंस जाता। बता दें कि 3 अप्रैल 2026 को अमेरिका का जो जेट गिरा वो F-15E स्ट्राइक ईगल था। इसका कॉल साइन था ड्यूट 44। मिलिट्री टाइम्स और CBS न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 2 लोग थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर यानी कि WSO, जो पीछे बैठकर हथियार और सिस्टम को संभालता है। ये WSO रैंक में कर्नल था। सवाल ये भी है कि जेट आखिर गिरा कैसे। तो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की गई वजह है कि एक कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने शोल्डर फायर्ड मिसाइल का इस्तेमाल किया और उनकी किस्मत अच्छी थी। अमेरिकी चैनल NBC ने भी अफसरों के हवाले से लिखा कि जेट को शायद एक चीनी बनी कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल ने मारा था, यानी कि जेट गिरने की पक्की वजह वो जेलीफिश वाला ड्रोन झुंड नहीं था। जेट गिरते ही पायलट और WSO पैराशूट से बाहर कूद गए, लेकिन दोनों एक दूसरे से मीलों दूर थे, दुश्मन की जमीन पर जा गिरे थे। और यहीं से शुरू हुआ वो रेस्क्यू मिशन जिसे एक अमेरिकी अफसर ने अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन के इतिहास की सबसे मुश्किल मिशनों में से एक माना था। पायलट को कुछ ही घंटों में बचा लिया गया था, लेकिन कर्नल यानी कि वो WSO ईरान के बीहर जैंग्रोस पहाड़ों में अकेला फंस गया था। एक चट्टान की दीवार में वो छिपा हुआ था। नीचे ईरान की आर्मी, बॉसेस मिलिशिया और लोकल लोग उसे ढूंढ रहे थे। ईरानी सरकार ने उसे पकड़वाने के लिए कई डॉलर का इनाम भी रख दिया था। और ऊपर अमेरिका। CBS न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका ने इस एक आदमी को बचाने के लिए 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को दांव पे लगा दिया था। ट्रंप के अपने हिसाब से 50 घंटों में करीब 339 हथियार दागे गए थे। आखिरकार 5 अप्रैल को ईस्टर वाले दिन कर्नल को जिंदा निकाल लिया गया था। इसी रेस्क्यू के दौरान एक दूसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट यानी कि A-10 भी गिरा, पर उसका पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया था। तो ये था माहौल, एक बेहद हाई प्रेशर का माहौल, जिंदगी और मौत के बीच खेल खेलने वाला वो पल जिसमें ये पायलट फंसा हुआ था जब उसने वो ड्रोन देखा था। अब वापस उस लेकिन पर आते हैं। अगर पायलट ने सच में वो देखा जो उसने बताया, यानी कि ड्रोन का एक झुंड जो एक तरह से शरीर की तरह था और पूरी तरह तालमेल में चल रहा था, तो ये ईरान की ताकत में एक बड़ी छलांग होगी। लेकिन इंटेलिजेंस के अफसर इस पर बट चुके हैं और वजहें भी बहुत अलग अलग दी हैं। पहली बात, पायलट को क्रैश में कंक्शन हुआ था, यानी कि सिर पर गहरी चोट लगी थी, दिमाग झन्ना गया था। दूसरी बात, CNN के सोर्स के मुताबिक ये उसी जंग में दूसरी बार था जब इस पायलट का जेट गिरा था। इससे पहले जंग में वो एक फ्रेंडली फायर हादसे में फंसा था, यानी कि कुवैत की फौज ने गलती से अपने ही साथी अमेरिकी जेट्स पर फायर कर दिया था। मतलब एक ऐसा शख्स जो उस पल जबरदस्त तनाव में था, घायल था और जिसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका था। इसलिए CNN के मुताबिक डीब्रीफ कर रहे अफसरों ने उससे सीधे पूछा, कुछ इस अंदाज में कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने वही देखा जो तुम कह रहे हो। पायलट का दावा अगर सच है तो मिलिट्री टेक के अनुसार ये वन टू मैनी मेश्ड नेटवर्किंग का इस्तेमाल हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझिए। आमतौर पर एक इंसान एक ड्रोन उड़ाता है, एक रिमोट एक ड्रोन।
अब सोचिए कि एक ही ऑपरेटर एक साथ दर्जनों ड्रोन कमांड कर रहा हो और वो सारे ड्रोन आपस में बात कर रहे हो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हो बिना किसी एक सेंट्रल टावर के। इसे मेश नेटवर्क कहते हैं, जैसे एक जाल जिसमें हर ड्रोन एक दूसरे ड्रोन से जुड़ा हुआ होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर दुश्मन एक ड्रोन को जैम कर दे, गिरा दे, तब भी बाकी ड्रोन काम करते रहेंगे, झुंड टूटता नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अब तक रूस और चीन के पास मानी जाती है, और अमेरिका, चीन, रूस और अमेरिका, ये तीनों ने ऐसे ड्रोन स्वार्म्स के डेमो दिखाए भी हैं। और यही ईरान वाला पेच है कि CNN के 2 सोर्स कहते हैं कि ईरान को अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन और रूस से मदद मिलने की रिपोर्ट का ये एक सिलसिला रहा है। लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने पहले कभी ये नहीं आंका था कि ईरान के पास ये खास नेटवर्किंग वाली ताकत हो सकती है। अमेरिका में इसी बात से हंगामा हुआ है, क्योंकि अगर ईरान के पास ये ड्रोन टेक है तो उसकी ताकत जो अमेरिका ने आंकी थी वो उससे कहीं ज़्यादा है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।